आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत की नई शफाफ छानबीन आलमी सेहत तंजीम WHO से कराए जाने पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हफ्ते और इतवार को G7 सरबराह मीटिंग के आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो लावारिस या परेशानी में घिरे हुए बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर किसी तरह की जानकारी दस्तयाब न कराएं। कर्नाटक सरकार ने 19 जिलों में लॉकडाउन हटाए जाने के मंसूबे का ऐलान किया है, जहां कोविड से मुतासिर पाए जाने की शरह नीचे आ गई है। झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात मनसूख कर दिए हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिसकी रूह से भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव हाई कोर्ट में खुद को कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। और भारत के नीरज चोपड़ा ने मीटिंग सिदाद दा लिस्बोआ में नेजा फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। कोविड-19 के मद्देनजर सामाईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन्स के जरिए राब्ता कायम करें, जिनके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। बरतानिया में G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत की नई शफाफ छानबीन आलमी सेहत तंजीम WHO से कराए जाने पर जोर दिया है। एक एलानिये के मुसव्वदे के मुताबिक G7 मुल्कों ने दुनिया भर के मुल्कों के लिए कोरोना वैक्सीन की 1 अरब डोजेज दस्तयाब कराने का वादा किया है। G7 मुल्कों के लीडरों की 3 रोजा सरबराह मीटिंग आज बरतानिया के तफरीही मकाम कॉर्नवाल में शुरू हो रही है। इन मुल्कों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमरीका शामिल हैं। भारत ने सबसे पहले 28 मई को मजीद छानबीन कराए जाने की अपील की हिमायत की थी। इससे चंद रोज पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने सुराग रसां एजेंसियों से कहा था कि वो कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत के बारे में एक ठोस नतीजा अखज़ करने की खातिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल और परसों वर्चुअल तरीके से G7 सरबराह मीटिंग के आउटरीच इजलास में हिस्सा लेंगे। कल शाम मीडिया को जानकारी देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि बरतानिया फिलहाल G7 का सदर है और G7 सरबराह मीटिंग के लिए मेहमान मुल्क के तौर पर जनूबी कोरिया और जनूबी अफ्रीका के साथ भारत को मदऊ किया है। ये मीटिंग हाइब्रिड तरीके से मुनक़िद होगी। ये दूसरा मौका होगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी G7 में हिस्सा लेंगे। ख़वातीन और बच्चों की वजारत ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी ऐसे बच्चे के बारे में मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें जिसे तन्हा छोड़ दिया गया है या वो सख्त तकलीफ में है, क्योंकि इससे इस बच्चे की जिंदगी को खतरा लायक हो सकता है। उसने कहा है कि ऐसी किसी मालूमात की इतला चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर दी जानी चाहिए। बहुत से बच्चे वालिदैन के वायरस से मुतासिर हो जाने या कोविड की वजह से अस्पताल में दाखिल होने के सबब संगीन मुश्किलात से दो चार हैं। उनमें से कुछ बच्चे अपने वालिदैन से महरूम भी हो चुके हैं। लोगों को यतीम बच्चों को गोद लेने की दावत देना एक गैर कानूनी अमल है, क्योंकि गोद लेने से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी CARA को शामिल किए बगैर किसी भी बच्चे को गोद लेने की इजाजत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कानून के मुताबिक अमल किए बगैर बच्चों को गोद लेना या देना गैर कानूनी है। इस तरह बच्चों को गोद लेना काबिल सजा जुर्म है और बच्चों की स्मगलिंग के मुतरादिफ है। सोशल मीडिया पर कोविड से मुतासर बच्चों को सीधे गोद लेने से मुतालिक अपील करना पूरी तरह गैर कानूनी है और इससे बच्चों को इस्तेहसाल का खतरा लाहिक हो सकता है। बच्चों को गोद लेने से मुतालिक मरकजी अथॉरिटी खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का एक आईनी इदारा है। अगर कोई भी
کوئی شخص کسی یتیم یا لاوارث یا بے سہارا بچے کو گود لینے کا خواہش مند ہے تو اسے آن لائن درخواست فارم پر کر کے بچوں کو گود لینے سے متعلق نظام کے ذریعے ہی درخواست دینی چاہیے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کوون پلیٹ فارم کو ہیک کیے جانے کی کچھ بے بنیاد میڈیا اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ پہلی نظر میں یہ اطلاعات فرضی معلوم ہوتی ہیں، البتہ وزارت صحت اور ٹیکے لگانے سے متعلق بااختیار گروپ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی کمپیوٹر ایمرجنسی کارروائی ٹیم سے اس معاملے کی چھان بین کرا رہی ہیں۔ ٹیکے لگانے سے متعلق بااختیار گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر آر ایس شرما نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوون میں ٹیکہ کاری سے متعلق پورا ڈیٹا محفوظ ڈیجیٹل طریقے سے اسٹور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوون کا کوئی بھی ڈیٹا کوون نظام سے باہر کسی بھی ادارے کو دستیاب نہیں کرایا جاتا۔ بھارت میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے اب تک 24 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کل 30 لاکھ 32 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ان میں سے 27 لاکھ 33 ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کو پہلا ٹیکہ اور 2 لاکھ 99 ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کو دوسرا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ ملک میں اس سال 16 جنوری کو ٹیکہ کاری کی دنیا کی سب سے بڑی مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ وزارت نے کہا کہ کل 18 سے 44 سال تک کی عمر کے 18 لاکھ 64 ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کو کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ اور اسی عمر کے گروپ کے 77 ہزار سے زیادہ متعلقہ افراد کے دوسرا ٹیکہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ ملک کووڈ سے صحتیابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کووڈ کے زیر علاج مریضوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ کل لگاتار تیسرا دن تھا کہ جب نئے معاملات 1 لاکھ سے بھی کم سامنے آئے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,51,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحتیاب ہوئے، جبکہ اسی عرصے میں ملک بھر میں 94,052 نئے معاملات سامنے آئے، جو پچھلے 2 مہینے میں سب سے کم ہیں۔ ملک میں صحتیاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 94.77% ہو گئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد مجموعی طور پر متاثرہ معاملات کا لگ بھگ 4% رہ گئی ہے۔ کل لگاتار 17ویں دن جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومیہ شرح 5% سے نیچے رہی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا نے 19 ضلعوں میں لاک ڈاؤن ہٹانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جہاں متاثر پائے جانے کی شرح نیچے آ گئی ہے۔ جن 11 ضلعوں میں کووڈ سے متاثر پائے جانے کی شرح زیادہ ہے، وہاں لاک ڈاؤن کے ضابطے جاری رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بنگلورو میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روزی روٹی اور معیشت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس مہینے کی 14 تاریخ سے 19 ضلعوں میں کچھ نرمی کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست کے جن 11 ضلعوں میں لاک ڈاؤن جاری رہے گا ان میں چک منگلور، داون گیرے، میسورو، چامراج نگر، ہاسن، دکشن کنڑ، مانڈیا اور بیلگاوی شامل ہیں۔ جن 19 ضلعوں میں مثبت پائے جانے کی شرح کم ہے، وہاں لوگ صبح 6 بجے سے دوپہر 2 بجے تک ضروری اشیاء اور سامان خرید سکیں گے۔ کارخانے وغیرہ بھی 50% عملے اور ملبوسات کی فیکٹریاں 30% ملازمین کے ساتھ کام کر سکیں گی۔ آٹو رکشا اور ٹیکسیوں میں صرف 2 مسافر ہی سفر کر سکیں گے۔ یہ نرمی 14 سے 21 جون تک کے لیے کی گئی ہے۔ بنگلورو سے سدھیندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر۔ جھارکھنڈ سرکار نے اس سیشن کے لیے 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منسوخ کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے کہا کہ کووڈ-19 سے پیدا حالات اور طلباء اور والدین کے مطالبات کے پیش نظر 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات منسوخ کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل رانچی کے ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست میں 10ویں اور 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات منسوخ کیے جانے کے اعلان کے بعد جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل اب 10ویں کلاس کے تقریباً 4,40,000 طلبہ اور 12ویں کلاس کے 3,32,000 طلبہ کے نتیجے مرتب کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے، جنہوں نے بورڈ امتحانات کے لیے اپنا اندراج کرایا تھا۔ اس عمل میں 9ویں اور 11ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کے نتیجوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ رانچی سے شلپی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ جھارکھنڈ سرکار نے بندشوں میں کچھ نرمی کے ساتھ 17 جون تک کی توسیع کر دی ہے۔ البتہ ہر شنیچر کو شام 4 بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔
हुकूमत ने एलपीजी सारिफीन को इस बात की इजाजत देने का फैसला किया है कि वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर से भी चाहें एलपीजी सिलेंडर ले सकते हैं। एलपीजी सारिफीन को मजीद बाइख्तियार बनाने और सबके लिए तवानाई की दस्तयाबी और इसे काबिल इस्तिताअत बनाने के मकसद से ये फैसला किया गया है। शुरुआती मरहले में ये मुनफरिद सहूलत चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में दस्तयाब होगी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव को वहां की हाई कोर्ट्स में खुद को कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत मिल गई है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करते हुए मज़कूरा बिल में नज़रसानी और फिर से जायजा लेने का हक फराहम करने की बात कही गई है। 21 अरकान पर मुश्तमिल कायमा कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद कौमी असम्बली ने कल इस बिल को मंजूर किया। आज मुजाहिद आजादी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का यौम पैदाइश है, जिन्होंने बरतानवी नौआबादियाती निजाम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर सकाफत की वजारत आज शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के यौम पैदाइश के मौके पर उत्तर प्रदेश में उनकी जाए पैदाइश शाहजहांपुर में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद कर रही है। सकाफत के मरकजी वजीर प्रहलाद सिंह पटेल शहीद उद्यान शाहजहांपुर में मुनक्किद होने वाली इस खुसूसी तकरीब में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाकुल्लाह खान और शहीद रोशन सिंह को गुलाए अकीदत नजर करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में पैदा हुए। उनका शुमार उन चोटी के इनकलाबी रहनुमाओं में होता है जिन्होंने बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने 19 साल की उम्र से ही अपने तखल्लुस बिस्मिल के नाम से उर्दू और हिंदी जुबान में हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार मुअस्सिर नज़्में लिखनी शुरू की। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडरों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तश्कील दी और 1918 में मैनपुरी साजिश में हिस्सा लिया। इसी तरह उन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह के साथ मिलकर 1925 में काकोरी साजिश में भी रोल अदा किया। काकोरी साजिश में किरदार निभाने के सबब उन्हें गोरखपुर की जेल में कैद कर दिया गया और इसी जेल में 19 दिसंबर 1927 में सिर्फ 30 साल की उम्र में वो शहीद हुए। उन्होंने कैद के दौरान रंग दे बसंती, चोला और सरफरोशी की तमन्ना जैसी नज़में लिखी जो बाद में आजादी के सुरमाओं के लिए तराने का रूप इख्तियार कर गईं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। भारत के नीरज चोपड़ा ने मीटिंग सिदाद दा लिस्बोआ में नेजा फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने अपनी छठी और आखिरी कोशिश में 83.18 मीटर की दूरी तक नेजा फेंक कर रिकॉर्ड कायम किया। 23 साला नीरज चोपड़ा का मुकाबला पुर्तगाल के 5 एथलीट से था जो 80 मीटर से ज्यादा दूर तक नेजा नहीं फेंक सके। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात को पहले सफ़र पर जली सुर्खियों के साथ शाया किया है। रोजनामा इनकलाब की शाह सुर्खी है योगी की शाह के दर पर हाजिरी, मोदी से मुलाकात आज। अखबार के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सूबे में काबीना की तौसीक को लेकर भी हुई बातचीत। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने एक दूसरी खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है जिसकी सुर्खी है मुंबई में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, 11 हलाक। अखबार के मुताबिक वज़ीर आला ने हलाक शुदगान के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अखबार मशरिक ने हज से मुतालिक खबर को पहले सफ़े पर जगह देते हुए ये सुर्खी लगाई है हज पर हिंदुस्तान को सऊदी अरब के फैसले का इंतजार। हज 2021 से मुतालिक सऊदी अरब के हर फैसले को कबूल करेगा हिंदुस्तान। नकवी और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। G7 मुल्कों के रहनुमाओं ने कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत की नई शफाफ छानबीन आलमी सेहत तंजीम WHO से कराए जाने पर जोर दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हफ्ते और इतवार को G7 सरबराह मीटिंग के आउटरीच इजलास में शिरकत करेंगे। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो लावारिस या परेशानी में घिरे हुए बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर किसी तरह की जानकारी दस्तयाब न कराएं। कर्नाटक सरकार ने 19 जिलों में लॉकडाउन हटाए जाने के मंसूबे का ऐलान किया है। झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहानात मंसूख कर दिए हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव हाई कोर्ट में खुद को कसूरवार ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।